सभी को जय श्री राम। अभी आपने जो वीडियो सुनी है उसमें बताया कि एसएलई हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एसएलई हुआ है, कारण क्या था और कैसे इसकी प्रॉब्लम को झेला है मैंने, आप लोग जानेंगे। क्योंकि एसएलई एक नाम है वो जो सिर्फ डॉक्टर को पता होता है और एक पेशेंट को, भुगतने वाले को पता है, और या फिर जो ट्रीटमेंट कर रहा है ना वो डॉक्टर, या उसको पता होता है पेशेंट की फीलिंग। उसके अलावा किसी को नहीं पता होता। घर वालों को तो ये लगता है कि सही चल रही है क्या, काम नहीं करना होगा, काम चोर है। पड़ोसियों को भी ये लगता था, है क्या इसको, कुत्ते भुकवा दिए 5-6 साल तक लगातार। जो मैं पूरे दिन में लेटूँ तो प्रॉब्लम, रात में लेटूँ तो प्रॉब्लम। पता है कैसे कैसे परेशान किया इन लोगों ने। इन्होंने मुझे 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं सोने दिया इन पड़ोसियों ने। ठीक, पहले ही सारा दिन तो डॉग भौंकते आए, उनको टॉर्चर करना, उनको प्यासा मारना, कभी खाना दिया कभी नहीं दिया, खुद अंदर बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और डॉग को बाहर स्मेल तो आई जाती है कि मेरा मालिक क्या खा रहा है, तो वो भौंकता है, चीखता है। सूखी रोटी उसको दे रहे हैं बाहर आके, ले खा ले, मेरे पास सब एविडेंस है। तू भौंक नहीं रहा ना, आज तुझे चीज़ नहीं मिलेगी। उसको डंडी दिखाई जा रही है, उसकी पहुंच ऊपर रखी जा रही है, सब वीडियोस मैंने बनाई है। ठीक है, मैं ये धीरे धीरे डालूंगी क्योंकि इसके आदमी के साथ तो मेरा केस चल रहा है। और इतने हाथ जोड़ने पे, इतने रिक्वेस्ट करने पे, ना इसकी बीवी मानी, ना इसकी बेटी मानी, और ना ये लोग माने। इसका पूरा परिवार इन्वॉल्वमेंट था, दोनों फैमिलियों का, और इनके साथ अन्य भूमाफिया भी है। बस पर ये बताना चाहूँगी कि एक गंगा बिहार का फेमस ही प्रॉपर्टी डीलर है जिसकी फैमिली ने बहुत तंग किया है मुझे, मेरे घर के सामने ही रहता था, बहुत परेशान किया है मुझे। शायद मैं भी कोई सज़ा नहीं दे पाऊँगी, ना कानून दे पाएगा, इसे परमात्मा देगा, क्योंकि इसने मेरी नींदें ख़राब करी। इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने मुझे, इनकी फैमिली, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि कुछ 5 महिलाएं आ गई थी मुझे मारने में, तो इन्होंने ये तक मेरे साथ किया। फिर इनके जेंट्स विभाग में भी इन्होंने मुझसे बदतमीजी करी, छेड़खानियाँ करवाई। ये करते क्या थे, सारा दिन तो डॉग भुकवाया, फिर क्या करना, बिना दिवाली के बम फोड़ना। क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एसएलई हुआ है, तो मेरे हार्ट में आवाज़ लगने लग गई, हार्ट कमज़ोर हो गया अंदर से, ब्रेन में आवाज़ लगने लग गई, तो ये जानबूझ के बिना दिवाली के बम फोड़ते थे। मेरे बाहर खड़े होके सामने ही बाहर चिल्ला रहे हैं, बांझ है, इस बांझ का मुंह देखेंगे ना तो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। मेहनत तुम लोग ना करो, पर इस बांझ का मुँह देख करके तुम्हारे काम नहीं होते। पर यह भी कह रही हूँ, इस बांझ को जितना तुमने रुलाया है ना, सर्वनाश होगा तुम लोगों का। देखना, कलम तो ऊपर चल रही है तुम लोगों की, मैं क्या लिखूंगी तुम्हारी कलम। तुम तो अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हो, ऊपर वाला लिख रहा है, असली कोर्ट वहाँ चल रही है। यहीं पे तो तुम मुझे हरा सकते हो। नेता, मंत्री, पुलिस, पावर, इन सब के आगे तो तुम पावर दिखा सकते हो मुझे, लेकिन असली न्यायाधीश ऊपर बैठा है तुम्हारा नसीब लिखने के लिए, एक एक कर्मों का फल लिखने के लिए। ठीक है ना। इन्होंने मुझे पूरी रात डॉग से भुकवाया, फिर उसके बाद ये बम फोड़ते थे, कभी कुछ करना, कभी रात को 2-2 ढाई बजे हैंडपम्प चलाना, वहाँ से बाल्टियाँ भरना और जानबूझ के जोर से फेंक देना ताकि मेरी नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि उनके घर के सामने घर है मेरा। फिर ये सारा दिन डॉग तो भौंक ही रहे हैं। शाम हो गई, करते करते चिल्लम चिल्ली हो गई, अंदर चले गए, फिर रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए। ठीक है, अगर इनके घर से कोई ड्यूटी से आ भी रहा है तो आप एक बार बताएं, कोई ड्यूटी से आता है, सबको पता होता है कि मेरा घर का सदस्य ड्यूटी से आने वाला है। मेरे पापा भी बीएचएल एम्प्लॉय थे, वो भी रात को 1 बजे आते थे। कोई मोहल्ले में कहते हैं वहाँ पे कि अरोड़ा जी ने कभी डोर बेल बजाई हो या स्कूटर की पी पी करी हो, आप पता कर सकते हैं मेरे पापा का नेचर, आप जानते ही होंगे मेरे पापा किस स्वभाव के थे। जैसे उन्होंने किया वैसे मुझे भी सिखा के गए हैं वो, कि किसी को परेशान नहीं करना है। तो ये लोग क्या करते थे, जानबूझ करके, इनके घर के जो लड़के हैं वो जॉब करते थे या नहीं करते थे, वो कहीं भी घूम फिर के आ रहे रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, क्योंकि जॉब तो वो करते नहीं है, कुछ भी करते होंगे कि भाई घूम लो फिर लो या दोस्तों के साथ कर लो, या जॉब भी करते होंगे। तो ये बताओ, रात को 1-1:30 बजे आ रहे हैं। घर के जो बड़े सदस्य हैं वो अपने बच्चों से ये भी नहीं पूछते आप 1:30 बजे, 2 बजे कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम लोग 1:30-2 बजे आओगे तो हॉर्न बजाओगे जोर जोर से, पी 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 पी। ये चलता था मेरे साथ। क्या हुआ, मैं दवाई लेके
सोई हूँ। और नींद की दवाई अगर कोई ले ले एक बार और एक बार आँख खुल जाए तो वो दोबारा नींद नहीं आती है। आप लोग जानते होंगे जो लोग नींद की दवाइयाँ खाते हैं, और उसके बाद अगर वो पूरी नींद ना ले तो वो मानसिक उसमें जाता है कि मानसिक हरेसमेंट कर रहे हैं, और फिर खुद भी बंदा सारा दिन परेशान रहता है जब नींद दोबारा नहीं आती। ठीक है, वो अंदर गया बाइक लेके, शायद हो सकता है 15-20 मिनट अपना खाना वाना खाया, फ्रेश हुआ, फिर रात को छत पे बैठ जाना है और गालियाँ देना, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देना, जबकि उनके बच्चे मुझसे छोटे ही हैं, जैसे मेरी बहन है छोटी। ठीक है, 15-20 साल छोटे ही हैं, मैं उनको बेटा भाई ही बोलती हूँ, मतलब मेरी नज़रों में तो बेटा और भाई है। लेकिन इन लोगों ने रात को अपने बच्चों को ऊपर छत पे बिठा देना है, रोज़ डेली का काम था। मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको वीडियो बना रखी है जिस तरह से मुझे गालियाँ देते थे ये लोग। इनका जो भी इनके घर का सदस्य है, मैं भी नाम नहीं खोलूँगी, वो भी कोर्ट जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे संस्कार हैं इनके बच्चों के कि आप छत पे जाओ और अपनी बड़ी एज की महिला को गालियाँ दो। क्यों? मकान हड़पना है, तंग करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा यहाँ से। जो इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, किसी एक भूमाफिया को लेना होगा, फिर उनको जब हम सस्ते में देके चले जाएंगे तो उनको वो दाना डाल लेगा 10-10 हज़ार का या 20-20 हज़ार का, इसलिए वो तंग कर रहे थे। लेकिन ये लोग ये इतने अज्ञानी हैं, इन्हें ये नहीं पता कि हम अपना कर्मा वो लिख रहे हैं, अपना कर्मा भोगेंगे। हम अपना एक घड़ा ऐसा भर रहे हैं कि जो सामने वाली महिला कुछ नहीं कह रही है, और हम अपनी ये संस्कार दिखा रहे हैं कि हमारे संस्कार क्या है, ये दिखा रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों ने मुझे जितना परेशान किया, पूरी मारने की साजिश तुमने कर दी थी। मैं लास्ट स्टेज पर आ गई थी। मुझे जब SLE हुआ, मुझे डॉक्टर से पता लगा कि मुझे SLE है, मुझे पता ही नहीं था कि है था क्या है। उन्होंने फर्स्ट डे पे मुझे डॉक्टर ने देखते बोला, बिना रिपोर्ट्स के, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग में गई थी मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी ये स्किन गल गई थी। उन्होंने कहा, मैडम कितने दिन से नहीं सोई हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, इसको कैसे पता मैं नहीं सोती? मैं कहा, हाँ सर, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कई साल हो गए मुझे सोए हुए। क्यों भाई, मोबाइल चलाती हो क्या या मूवी देखती हो? अब मैं उस बेचारे डॉक्टर को क्या बताऊं कि मेरे को पड़ोसी तंग करता है। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि सर मुझे नींद नहीं आती है, क्यों पता नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है हम पता करते हैं, लेकिन आपका सिस्टमेटिक लूपस है, मैं तो ठीक करूँगा नहीं, आपके लिए स्पेशल एक डॉक्टर आता है, और मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ और उनसे आप उस डेट पे मिल लेना। मैं वहाँ गई, उन्होंने मिलवाया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मेरे सारे बॉडी के टेस्ट हुए, क्योंकि SLE क्या होता है, SLE का कई कारण होता है होने का। कई लोग ये कह रहे होंगे कि SLE कैसे होता है, मैं इसका विवरण भी दूंगी कि SLE होता कैसे। इन लोगों ने मैं आपको बताई थी ना कि रात को गालियाँ दी, 1 घंटा गाली दे के फिर ये नीचे चला जाता था। फिर बज गए 3, 3:30, 4। ठीक है, नींद तो ख़राब कर चुका वो गाली दे के। जब कोई 1:30 बजे 2 बजे आया, 1 घंटा उनने गालियाँ दी ऊपर, फिर बज गए 3, 3:30, 4। अपना क्या करते थे, जो ये ऊपर वाली गैलरी है, उस गैलरी में से अपना पानी का पाइप लगाते थे और रोड पर पानी डालते थे। वो भी वीडियो है मेरे पास। मैं आप सबको बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं धीरे धीरे अपलोड करती जाऊँगी। आप लोगों को पता लग जाएगा कैसे कैसे भूमाफिया होते हैं। और आजकल तो महिलाएं भी हो गई हैं, पहले तो पुरुष ही सुने थे कि कैसे परेशान करते हैं किसी महिला को। तो वो पानी लेकर के सुबह 4 बजे जब ऊपर वाली छत से कोई पानी डालेगा, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, मैंने भी किया है, तो वो पड़ 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 आवाज़ आती है रोड पे। 1-2 बार मुझे लगा कि शायद बारिश हो गई बाहर। मेरे किराएदारों को भी लगा, मेरी रेंटर्स रहते हैं नीचे, तो उनको भी लगा कि बारिश हो गई है, वो लोग भी बाहर निकले। मैं भी देखा तो वो सामने वाले पानी लेकर के पड़ 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 रोड धो रहे हैं बिना बात की। इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि पानी की बर्बादी कर रहे हैं, क्या आने वाली आपकी पीढ़ियाँ क्या पानी पिएंगी। तो मैंने आए दिन वीडियो बनाई, क्योंकि मैं तो एविडेंस रखूँगी, क्योंकि मूर्खों के मुंह कौन लगे। मूर्ख के और गंद के और जाहिल लोगों के मुंह ही नहीं लग सकते। आप लोग समझदार हैं। एक नंगा आदमी हम लोगों को नंगा करने पे उतर जाए तो हम तो हाथ जोड़ते हैं। मैंने तो सिर्फ प्रूफ बनाए कि कभी ना कभी मैं अपना सच किसी की मीडिया के सामने रखूँगी कि मेरे साथ ऐसा होता है, और हो सकता है मेरी जैसी स्टोरी और बहनों के साथ भी कहीं मैच हो रही हो कि कैसे तंग करते हैं भूमाफिया। तो 4 बजे से पानी डाला, 5 बज गए, तो और ऑलरेडी डॉग था ही।
वो तो जब मालिक सो के उठता है तो डॉग्स खुश होते हैं, भौंकते हैं, सुबह सुबह खाना मांगते हैं। तो ठीक है, शुरू हो गए वो 4 बजे से भौं 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 भौं, पूरी रात तो उन्होंने भौंका, और तेज भौंक, और बहुत तेज। उसको बांध देना है, ठीक है, बाहर बिठाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब सारा दिन डॉग्स को तुमने केयर नहीं करनी है, उसे ठीक से व्यवस्था नहीं देनी है, पंखा नहीं देना है, उसे ठंडा पानी नहीं देना है, खाना नहीं देना है, उनकी फेवरेट चीज़ होती है, बहुत चीज़ें हैं। डॉग्स को मैं भी बहुत चीज़ें खिलाती हूँ, मैं आइसक्रीम तक खिलाती हूँ। मेरे डॉग्स को आइसक्रीम पसंद है, मैंगो पसंद है। मैं इस डर से नहीं सोचती कि भाई इनको खुजली हो जाएगी या बाल झड़ जाएंगे तो मैंने नहीं दूँ, मैं सब कुछ देती हूँ उन्हें। मेरे डॉग्स एसी में बैठते हैं, सर्दियों में ब्लोर में बैठते हैं, और गर्मियों में एसी में बैठते हैं। ये पूरा गंगा बिहार जानता है कि सबसे ज़्यादा मैं एनिमल्स की बहुत फ़ैन हूँ। खाली डॉग्स ही मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता, मेरे लिए कोई नंदी गाय कोई भी आ जाए तो मुझे लगता है वो पीड़ा में है, तो मैं उसकी मदद करने के लिए सोचती हूँ, चाहे वो बर्ड्स पक्षियाँ भी क्यों ना हो। लेकिन मैं किसी की भी पीड़ा नहीं देती। मेरे को पता है कि मेरा डॉग अगर हल्का सा भौंका तो मैं पहले उसकी व्यवस्था जानने की कोशिश करती हूँ कि ये भौंका क्यों, ये क्या प्रॉब्लम हुई है, इसको क्या चाहिए, इसे खाना चाहिए या वॉशरूम के लिए जाना है या घूमने जाना है। ये तो हम ही तो इनके लिए माता पिता है। आप लोग हंस रहे होंगे, इन डॉग्स के लिए मम्मी पापा है कौन? हम लोग ही तो हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं है। ये घर में पोछा झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन डॉग्स को धूप में बांध दिया है, वो चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, ठीक है। फिर बाहर ये बाइक के साथ डॉग्स को बांध रहे हैं। वो फीमेल डॉग थी तो वो, और 4 डॉग तो और भी थे लेकिन फीमेल डॉग ज़्यादा शोर मचाती थी। तो आप समझ सकते हैं फीमेल डॉग एक मेल डॉग को देखकर कितना भौंकना और अनलिमिटेड भौंकना। और ये वहीं खड़ा है मालिक, उसको देख नहीं रहा है कि मैं उसको पानी दे दूँ, उसको अंदर ले जाऊँ, उसको बिठाऊँ ठीक से, लेकिन नहीं, बल्कि वो मुझे देख रहा है। पानी से सड़क धो रहा है लेकिन मुझे देख रहा है कि मुझे दिक्कत है या नहीं, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ थर्ड फ्लोर पे। वो उसकी नज़र ऊपर ही रहती थी मेरे ऊपर हमेशा, कि ये पागल हो रही नहीं हो रही है, इरिटेट हो रही नहीं हो रही है। आप जानते हैं कितना मैंने 10 साल टॉर्चर बर्दाश्त किया इन लोगों से। क्या हुआ मुझे चुप रहने का फल? क्या हुआ? कोई फल नहीं हुआ, सिर्फ अपनी बीमारी हो गई मुझे, ऑटोइम्यून डिजीज़। फिर मैं इनकी शिकायत लेके सप्तऋषि चौकी गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौकी जाना भी बहुत भारी पड़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ अभी आपको।